everyone, today we are going to do DPP 6. First question is principal value of sin inverse minus 1/2 is. हमें sin inverse minus 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो sin inverse minus 1/2, sin की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री एंगल पर होती है? sin 30 डिग्री। 30 डिग्री दैट मीन्स π/6। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कहती है कि एक इनवर्स फंक्शन और एक विदाउट इनवर्स फंक्शन, ये दोनों फंक्शन आपस में कैंसिल आउट होंगे, बट कब होंगे? जब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन नहीं होगा। इस माइनस को हम अंदर लेके जाते हैं, साइन ऑफ माइनस π/6। ये दोनों आपस में तभी कैंसिल होंगे जब इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी डोमेन के अंदर लाई करेगी। हमारी जो डोमेन होती है वो क्या होती है? माइनस π/2 से प्लस π/2। इस माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई कर रहा है माइनस π/6, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज secant tangent inverse y/3 is equal to secant tangent inverse y/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूं, अंदर वाले फंक्शन को मैंने लेट कर दिया थीटा। टेंजेंट इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा। y/3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, क्या? टेंजेंट थीटा। बट मुझे क्वेश्चन में निकालनी किसकी है? सीकेंट थीटा की। सीकेंट को मैं क्या लिख सकती हूं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, यहां पर पुट करती हूं y/3 कंप्लीट का होल स्क्वायर, 1 प्लस y स्क्वायर बाय में 9। जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 9 प्लस y स्क्वायर, और जो एलसीएम है वो रूट के अंदर है। जब मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगी तो 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग corresponds टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स। हमें टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 होती है। हमें यार किसकी बतानी है? टेंजेंट इनवर्स की। टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से प्लस π/2 होती है। तो हमें किसकी बतानी है? टेंजेंट इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43 पाई दैट मींस 180 डिग्री बाय में 5। हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 36। साइन इनवर्स cos 43 इंटू 36 1548। अब हमें इसे सोल्व करना है। हमें जो कंप्लीट हमारा जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। बट ये वैल्यू तो 360 से बड़ी आ गई। जब वैल्यू 360 से बड़ी आती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसे हम 360 से डिवाइड करेंगे। 360 4 1440, रिमाइंडर क्या रहेगा? 108। साइन इनवर्स cos 360 इंटू 4 प्लस 108 डिग्री। साइन इनवर्स cos इतने डिजिट से आपका क्वेश्चन कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारे पास जो रिमाइंडर रहा वो है 108। इसको मैं ब्रेक कर रही हूं 90 प्लस 18। 90 प्लस 18 में मैंने क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, और एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स। यहां साइन इनवर्स है तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? साइन। साइन लाने के लिए मैंने इसे 90 में ब्रेक किया, क्योंकि कोस 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है साइन में। कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। थीटा कितने डिग्री है? 18 डिग्री। साइन इनवर्स, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं। साइन इनवर्स साइन
-18 डिग्री। साइन इनवर्स और साइन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/10। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, 3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे ब्रेक कर रही हूं। 3 टेंजेंट इनवर्स को मैं लिख सकती हूं 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x आइडेंटिटी होती है π/2 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये है 180, इस 90 को मैं वहां लेके जाऊंगी, 180 माइनस 90 क्या हो जाता है 90। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को भी मैं नीचे लेके जाती हूं। टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। उससे नेक्स्ट स्टेप, ये जो टेंजेंट इनवर्स है इसे मैं वहां लेके जाऊंगी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 मींस 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1। मुझे cos इनवर्स 2x माइनस 1 की डोमेन बतानी है। इसके इक्वल में मैंने कोई एंगल ले लिया, जैसे भाई ये cos इनवर्स है, इसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा cos y। cos y की जो डोमेन वैल्यू होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में cos की डोमेन होती है। अब -y लेस देन इक्वल टू cos y। cos y की क्या वैल्यू है 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 है, इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं सब साइड क्या करती हूं +1। 2x माइनस 1 +1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1। ये कैंसिल आउट, 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ में मेरे पास क्या है 2, तो मैं कंप्लीट डिजिट को 2 से डिवाइड करती हूं। जैसे ही मैंने कंप्लीट को 2 से डिवाइड किया, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो क्या आ गई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन 45 डिग्री पर। साइन इनवर्स से साइन कट गया, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से x क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट इनवर्स है राइट साइड लेके जाएंगे, टेंजेंट 45, देन x इज इक्वल टू टेंजेंट 45 क्या होता है 1। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल दे रखा है, y के, सॉरी पाई के। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y। क्या करती हूं मैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, पाई का मतलब 180, इसे मैं ब्रेक कर देती हूं 90 + 90। अब मैं फर्स्ट वाली वेरिएबल को फर्स्ट वाले से कंपेयर करती हूं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू साइन π/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, तो y इज इक्वल टू साइन π/2। साइन π/2 क्या हो जाता है 1, देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, cos इनवर्स x किसके इक्वल होगा, इसको मैंने लेट कर लिया, ये थीटा है। x की वैल्यू मेरे पास आ गई cos थीटा। अब मुझे बताना है कि cos इनवर्स किसके इक्वल होता है।
फर्स्ट ऑप्शन में साइन है जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कोस की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम ट्राई करते हैं सेकेंड और थर्ड पर। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह वैल्यू रख रही हूं कोस थीटा बाय में 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय में 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर से रूट कट गया, यहां पर कोस इनवर्स है बट यहां क्या आ गया साइन, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कैसे होगा वो देखो, 2 कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह कोस थीटा बाय में 2 कोस इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय में 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 कोस इनवर्स कोस थीटा बाय 2, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, 2 इंटू थीटा बाय 2 से 2 कट गया, क्या आ गया थीटा, यही लेके चले थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, हमें 2 एंगल्स गिवन दे रखे हैं और मुझे थर्ड एंगल निकालना है। हमें क्या दे रखा है, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3, कोट इनवर्स x, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। कोट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x, तो इसे मैं लिख सकती हूं टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 3। थर्ड एंगल मुझे निकालना है, थर्ड एंगल मैंने लेट कर लिया टेंजेंट इनवर्स x। 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों पर मैं फॉर्मूला लगाती हूं टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू y, प्लस में टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम 6, 3 प्लस 2, यहां पर भी सेम 1 माइनस 1 बाय 6 इज इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 5 बाय 6, ये भी 5 बाय 6 कट के ये आ जाएगा 1, पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स 1, हमें यहां बताना है टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पर होती है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 इज इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x। ये कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय 4 माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x, तो माइनस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x। माइनस से माइनस कट गया, थर्ड एंगल हम क्या लेके चले थे टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x की क्या वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2 साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है, साइन 30 डिग्री पर, प्लस कोस इनवर्स, कोस की वैल्यू माइनस 1 बाय हाफ कब होती है, कोस 60 पर। अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस साइन को हम अंदर लेके जाते हैं, साइन माइनस पाई बाय 6 प्लस कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाय 3। अब हमें इसे कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले यह देखना है कि क्या इनकी प्रिंसिपल वैल्यू इनके बीच में लाई करती है। साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होती है। माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 30 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस पाई बाय 6। बट कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 से 180। ये 0 से 180 के बीच में लाई नहीं कर रहा, हमें इसे लाई करने के लिए क्या करना है, जो भी आपका एंगल है उसे पाई में से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस पाई बाय 6 प्लस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। एलसीएम लेते हो 6 माइनस पाई प्लस
4 पाई। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, करेक्ट आंसर क्या आ गया पाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच टेंजेंट इनवर्स n बाय पाई ग्रेटर देन पाई बाय 4। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी क्या होगी, ये जो टेंजेंट इनवर्स है इसे हम राइट साइड ले जाते हैं, n बाय पाई ग्रेटर देन टेंजेंट पाई बाय 4। पाई बाय 4 मीन्स 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी 1, n ग्रेटर देन 1, पाई को वहां ले जाते हैं, n ग्रेटर देन पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाय 7, दैट मीन्स 3.1। हमें 3.1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 3.1 से बड़ी वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 100, तो हमें मिनिमम बतानी है, मिनिमम क्या होगी 4, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट हाफ कोस इनवर्स 2 बाय रूट 5। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, टेंजेंट इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने पुट कर दिया थीटा। अब यहां से देखो कोस इनवर्स 2 बाय रूट 5 को मैंने पुट किया थीटा, तो यहां से 2 बाय रूट 5 इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास है और मुझे फाइंड आउट करनी है टेंजेंट थीटा बाय 2। टेंजेंट थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा और कंप्लीट स्क्वायर रूट। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 2 बाय रूट 5 डिवाइड में 1 प्लस 2 बाय रूट 5। एलसीएम लेते हैं जब क्या बन जाएगी रूट 5 माइनस 2 डिवाइड में रूट 5 प्लस 2, रैशनलाइज रूट 5 माइनस 2 डिवाइड में रूट 5 माइनस 2। ऊपर वाली दोनों डिजिट सेम है तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएगी और नीचे एक चीज प्लस एक चीज माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 5 माइनस 4 1, 1 का रूट क्या हो जाता है 1, यहां स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आया रूट 5 माइनस 2, देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे पहले कर चुके हैं। गिवन स्टेटमेंट को मैंने लेफ्ट कर दिया थीटा, साइन इनवर्स है इसको वहां ले जाओ, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की जो डोमेन होती है -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। इस -1 को खत्म करने के लिए ऑल साइड +1, 2x माइनस 1 +1 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1। सॉरी ये -1 था, इस साइड भी 1 होगा, 1 + 1 2। इस 2x को खत्म करना है, दैट मींस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को खत्म करने के लिए कंप्लीट स्टेटमेंट को मैं क्या करती हूं 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये जो इक्वल टू का साइन आता है इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट होती है, और अगर सिंपल लेस देन का साइन आता है तो ओपन ब्रैकेट। अब ये क्या हो जाएगी 0 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट let x less than 0, then tangent inverse x plus tangent inverse 1 by x is किसके इक्वल हो गई, हम फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का, x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू 1 बाय x।
टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय में एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स से एक्स कैंसिल 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है पाई बाय 2 पर। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल बट इसने यहाँ पर कंडीशन दी है कि x लेस देन 0। अगर ये कंडीशन है तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी लेस देन मतलब 0 से छोटी, तो 0 से छोटी वैल्यू होगी माइनस पाई बाय 2 और यहीं पर कंडीशन अगर आ जाती x ग्रेटर देन 0 तो करेक्ट आंसर होता हमारा ए। अब हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। थैंक यू।